पिछले 5 महीनों से भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। लोगों के पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं। छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो 20 से 30% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा एसआईपी ने भी निगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग सरकार से कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ कदम उठाए जिससे भारतीय शेयर बाजार की गिरावट जो है वो थम जाए, विदेशी निवेशकों की जो भारी बिकवाली है वो रुक जाए। लेकिन अब इस गिरावट के बीच निवेशकों के लिए एक राहत की खबर आई है। सेबी चीफ का पद संभालने के बाद तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को पहली बार किसी मीडिया इवेंट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एफपीआईज और एआईएफ पर बड़ा बयान दिया, यानी जो एफआईआईज की जो शेलिंग है, जो लगातार जो बिकवाली उनकी तरफ से हो रही है, उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा संकेत दिया है। इसके अलावा सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने बाजार में निवेश बढ़ाने के संकेत दिए। अब और क्या क्या बातें कही हैं तुहिन कांत पांडे ने, आसान भाषा में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले किस मीडिया इवेंट की बात हो रही है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सेबी के नए प्रमुख मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 में इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स विषय पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाजार में निवेश बढ़ाने के संकेत दिए हैं और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों की भागीदारी बेहद जरूरी है। अब विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इस विषय पर उन्होंने क्या कहा, ये जानिए। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की पूंजी की मौजूदगी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देगी। हम विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत को समझते हैं। पांडे ने सेबी के भीतर और विभिन्न भागीदारों यानी जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मिलकर हम और अधिक अनुकूल इकोलॉजिकल सिस्टम बना सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये भी जाना। उन्होंने कैपिटल मार्केट में स्थिरता लाने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का कैपेक्स, शहरी विकास, माइनिंग और इंफ्रा पर फोकस जारी है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी पहलुओं पर भी सरकार का फोकस जारी रहेगा। कैपिटल मार्केट को लेकर नए सेबी चीफ ने कहा कि इक्विटी डेट सोर्सेज में स्थिरता लाने पर उनका ध्यान होगा, यानी फोकस होगा। अब डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या कहा नए सेबी चीफ ने, ये जानिए। सेबी चीफ ने कहा कि साल 2022 में देश में कुल डीमैट अकाउंट की संख्या 4.9 करोड़ थी, लेकिन अब ये संख्या जो है वो बढ़कर 4.9 करोड़ से 13.6 करोड़ पर पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या में 2.4 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प यानी ऑप्शन। सेबी की पहली प्राथमिकता निवेशकों के भरोसे को कायम रखना है। हमारा फोकस ज्यादा रेगुलेशन की जगह अनुकूल नियमों पर है। लंबे और जटिल नियमों की जगह सरल नियमों पर फोकस करना जरूरी है। अब विदेशी निवेशकों की बिकवाली की बात हो रही है तो सितंबर 2024 से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो के जो निवेशक हैं उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में कितने लाख करोड़ की बिकवाली की, ये जानिए। सितंबर 2024 से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर। जनवरी 2025 की बात की जाए तो एफआईआईज ने 78,027 करोड़ की बिकवाली की। फरवरी 2025 में उन्होंने 34,574 करोड़ के शेयर्स बेचे। तो फरवरी के पहले 15 दिन में यानी 1 से 15 फरवरी तक एफआईआईज ने 21,272 करोड़ के शेयर्स बेचे। वही 16 से 28 फरवरी की बात की जाए तो एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी घटी, लेकिन फिर भी 13,302 करोड़ रुपए की बिकवाली रही है। अब जाते जाते सेबी चीफ के इस बयान से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। सेबी चीफ के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में शेयर बाजार में तेजी लौट सकती है। पारदर्शिता और बेहतर गवर्नेंस यानी ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के जरिए निवेशकों का भरोसा फिर से बहाल किया जाए। इससे बाजार में निवेश का माहौल जो है मजबूत होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये खबर खासकर उन निवेशकों के लिए राहत भरी और हो सकती है जो पिछले कुछ समय से बाजार की गिरावट से परेशान हैं। अब हमने आपको सेबी चीफ के बारे में, उन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।